नाउ टुडे वी टॉकिंग अबाउट ट्रेकिया, एनाटोमी का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेकिया। ओके, तो देखो जो अपनी नेक होती है ना, ये नेक, इसके जस्ट नेक के यहाँ पे होता है, आगे होता है लैरिंग्स और पीछे होता है फेरिंग्स। लैरिंग्स कंटिन्यू करता है ट्रेकिया में। ओके, लैरिंग्स कंटिन्यू करता है ट्रेकिया में, जबकि फेरिंग्स कंटिन्यू करता है इसोफेगस में, है ना। ये रिलेशन में काम आएंगे कि एंटीरियर में लैरिंग्स होता है, वो कंटिन्यू करता है ट्रेकिया में, और फिर ट्रेकिया लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, लंग्स में चली जाएगी, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है आगे, है ना। और फिर आगे लैरिंग्स से और पीछे की ओर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कंटिन्यू करता है इसोफेगस में, है ना। तो ये अपन जब ट्रेकिया पढ़ेंगे ना, इसके रिलेशन, तो इसके रिलेशन में काम आएंगे कि पोस्टीरियर में क्या होता है, इसोफेगस और वर्टिब्री कॉलम होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन ने ट्रेकिया। तो इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, जबकि इसके पीछे होती है इसोफेगस, उसको बोलते हैं फूड पाइप, और इसको बोलते हैं विंड पाइप। ओके, तो फाइब्रो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है, फाइबर भी होती है और कार्टिलेज भी होती है। कैसे देखना, जैसे यह है ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया के एंटीरियर में होती है कार्टिलेज, और पीछे की ओर ये कार्टिलेज नहीं होती। तो पीछे की ओर कौन होती है, ट्रेकियलिस मसल होती है और फाइब्रो इलास्टिक फाइबर होती है। तो ट्रेकिया है ना, इसके एंटीरियर में कार्टिलेज रिंग होती है 16 से 20, है ना, और नंबर होती है 16 से 20, और पीछे होता है फाइब्रो इलास्टिक फाइबर और ट्रेकियलिस मसल। अब ये पीछे इनकम्प्लीट क्यों होती है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट इसीलिए होती है क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि ट्रेकिया के पीछे होता है इसोफेगस, और इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप मतलब इसमें से फूड पास होगा, तो इसीलिए जब इसोफेगस एक्सपेंड करेगा ना, एक्सपेंड के लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए उसको जगह चाहिए ना, तो ये आगे एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा, है ना। इसीलिए यहाँ पे गैप रखा गया है ताकि इसोफेगस एक्सपेंड हो सके, है ना। जब उसमें से फूड पास हो तो वो एक्सपेंड हो, मतलब अपनी साइज बढ़ा सके, इसके लिए ये गैप रखा गया है ना। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो देखना C6 से T4 पर कैडेवर में इसकी लोकेशन, और जब खड़े होते हैं ऑन स्टैंडिंग टाइम में C6 से T6, और न्यू बॉर्न बेबी में C6 से T3। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कोर्स, तो देखो ये कोर्स है, ये है, और आगे और पढ़ेंगे अपन। तो देखना कि ट्रेकिया है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, मतलब लैरिंग्स हो गया ना आगे, ये कार्टिलेज है लैरिंग्स की, तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, और T4 लेवल या एक्सटर्नल एंगल पर यह 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, है ना। कौन से लेवल पे, एक्सटर्नल एंगल या T4 लेवल पे 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा ये। फिर अब पढ़ते हैं इसके पार्ट। तो देखो इसके सर्वाइकल और थोरेसिक पार्ट होता है। ट्रेकिया सर्वाइकल में भी होता है और थोरेक्स में भी होता है। जैसे अपन ने इसोफेगस में पढ़ा था ना कि इसोफेगस से थोरेक्स में सर्वाइकल में, थोरेक्स में, एब्डोमन में 3 पार्ट थे, वैसे ही इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, सर्वाइकल और थोरेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी लेंथ होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। अब देखो इसके लुमेन की लेंथ देखना, डायमीटर। तो जो ये बाहर वाला है ना, ये तो होता है 2 सेंटीमीटर, और फीमेल में 1.5 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाली लुमेन होती है ना, वो होती है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके कोर्स की बात करते हैं। तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, ये मैंने पहले ही बता दिया, अप टू T4 वर्टिब्रा लेवल या एक्सटर्नल एंगल पर यह 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। फिर ट्रेकिया डिसेंड करता है डाउनवर्ड और बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस, यह मैंने यहाँ बता दिया, इसके फ्रंट में होता है इसोफेगस, इसके बैक में इसोफेगस होता है, इसोफेगस के आगे होता है ट्रेकिया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, 16 से 20 कार्टिलेज रिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का। कितनी कार्टिलेज होती है, 16 से 20, है ना। और ये पीछे की ओर इनकम्प्लीट होती है, ये भी मैंने ऊपर से डायग्राम बता दिया यहाँ पे कि ये एंटीरियर में और पीछे की ओर इनकम्प्लीट होती है। तो इस गैप को कौन फील करता है, ट्रेकियलिस मसल और फाइब्रस टिश्यू, है ना। इसका कारण मैंने बता दिया कि जब इसोफेगस में से फूड पास होता है ना, तो उस इसोफेगस को एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए आगे ये गैप को रखा गया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
कि इसकी लुमेन है ना वो सीलिएटेड कोलमरी एपिथेलियम और म्यूकस से होती है ना, म्यूकस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो देखो दो पार्ट बताए थे मैंने, सर्वाइकल और थोरेक्स। तो सर्वाइकल के रिलेशन देखेंगे और थोरेक्स के रिलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट सर्वाइकल रिलेशन, तो एंटीरियर में देखना, एंटीरियर सर्वाइकल रिलेशन ऑफ ए ट्रेकिया, तो इस्टमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब देखो ये एंटीरियर में लरिंग्स हो गया और ये फिर ट्रेकिया में कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। पीछे की ओर होता है फेरिंग्स और ये इसोफेगस में कंटिन्यू करेगा और फिर ये स्टोमक में, ठीक है। तो जो थायराइड हो गया, लरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, इनकी नर्व सप्लाई, इनकी ब्लड सप्लाई और इनके जो पार्ट होते हैं ना, जैसे थायराइड ग्लैंड का इस्टमस हो गया, लोब हो गया, यही है ना, इसके रिलेशन हो जाएंगे आसपास में, है ना, यही इनके रिलेशन हो जाएंगे। तो एंटीरियर में देखना इस्टमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, अभी बता दिया मैंने। इन्फीरियर थायराइड वेन, स्टर्नोहायोड और स्टर्नोथायरॉयड मसल, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में इसोफेगस, ये भी मैंने बता दिया। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, लरिंग्स है इसीलिए लेरिंजियल नर्व है। और ऑन ईच साइड में लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब बात करते हैं थोरेसिक रिलेशन की। तो एंटीरियर रिलेशन देखना, एंटीरियर थोरेसिक रिलेशन ऑफ ट्रेकिया, लेफ्ट ब्रेकियोसिपेलिक वेन और सुपीरियर वेना केव, डीप कार्डियक प्लेक्सिस, आर्च ऑफ एरोटा, ओके। और फिर पोस्टीरियर रिलेशन में इसोफेगस, वर्टिब्री कॉलम, ये मैंने बता दिया। लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है। फिर राइट रिलेशन देखना, एजाइगस वेन, राइट वेगस नर्व है, राइट लंग एंड प्लूरा, राइट साइड है इसीलिए सब राइट आएगा। और लेफ्ट में सब लेफ्ट आएगा, जैसे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन हो गया, लेफ्ट वेगस नर्व हो गया, आर्च ऑफ एरोटा। फिर इसकी ब्लड सप्लाई, तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है। और लेफ्ट ब्रेकियोसिपेलिक वेन हो जाएगी, है ना, तो ब्लड सप्लाई होगी और ये वेन लेफ्ट ब्रेकियोसिपेलिक वेन, ओके। तो देखो अपन ने ट्रेकिया पढ़ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पहले वीडियो में अपने लरिंग्स पढ़ा था, है ना। लरिंग्स पढ़ने के बाद में ट्रेकिया पढ़ते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यह एनाटॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक।